हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल शिक्षा साइट में स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेसन प्लान लेके आए हैं और ये लेसन प्लान नंबर जो होगा वो हमारा 18 होगा। और स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, जिससे आगे की जो भी लेसन प्लान या जो भी अपडेट हम आपको अपने चैनल के माध्यम से देना चाहें तो आपको सही समय से मिल जाए। तो सबसे पहले हम लेसन प्लान नंबर डालते हैं। कोई भी लेसन प्लान लिखते टाइम सबसे पहले ये लिखेंगे कि उस लेसन प्लान का कौन सा नंबर है। फिर इसके बाद विद्यालय का नाम, उसके तुरंत बाद दिनांक, विषय, चक्र, कक्षा, प्रकरण और अवधि। और प्रकरण लिखते टाइम आपको ये ध्यान देना है कि आप उसे अंडरलाइन जरूर करें। जिस डेट पे कर रहे हैं, सब्जेक्ट जो भी हो, जो जिस पीरियड में कर रहे हैं। और एक जो लेसन प्लान है ये क्लास 8 के लिए है और इसका जो प्रकरण रहेगा वो रेखाएं व कोण है। और सामान्य उद्देश्य, इसके पहले के जो भी मैंने मैथ्स के लेसन प्लान अपलोड किए हैं वहाँ से आप सामान्य उद्देश्य लिख सकते हैं, सेम उसी टाइप से यहाँ मैथ विषय का जो भी सामान्य उद्देश्य है वो सेम रहता है। फिर इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक उद्देश्य, पहला पॉइंट आप लिखेंगे तो पहला पॉइंट लिखेंगे ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत छात्र रेखाओं व कोणों का प्रत्यस्मरण करेंगे। दूसरा हो जाएगा विद्यार्थी रेखाएं व कोणों के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। और दूसरा अवबोध उद्देश्य, इसमें आप लिखेंगे विद्यार्थी रेखाएं व कोणों में अंतर कर सकेंगे। दूसरा हो जाएगा छात्र रेखाओं व कोणों में व्याख्या कर सकेंगे। और तीसरा उद्देश्य विशिष्ट उद्देश्य हो जाएगा ज्ञानोपयोग उद्देश्य, और इसके अंतर्गत आप लिखेंगे विद्यार्थी रेखाओं व कोणों का सामान्यीकरण कर सकेंगे। और दूसरा हो जाएगा विद्यार्थी रेखाओं व कोणों के संबंध में परिकल्पना कर सकेंगे। कौशल उद्देश्य के अंतर्गत आप लिखेंगे विद्यार्थी रेखाएं व कोणों के बीच चित्रों को स्पष्ट कर सकेंगे। और दूसरा हो जाएगा छात्र रेखाएं व कोणों के प्रश्नों को हल करने का कौशल प्राप्त कर सकेंगे। आगे विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आप लिखेंगे अभिरुचि उद्देश्य, इसमें लिखेंगे विद्यार्थी रेखाओं व कोणों से संबंधित अन्य पुस्तकों में रुचि लेंगे। फिर इसके बाद अभिवृत्ति उद्देश्य, इसमें आप लिखेंगे विद्यार्थी रेखाएं व कोणों के महत्व को समझकर अपने जीवन का उपयोग कर सकेंगे। फिर इसके बाद अगली हेडिंग होगी विशिष्ट उद्देश्य के बाद सहायक सामग्री, और सहायक सामग्री में आप लिखेंगे चाक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, चार्ट, मॉडल आदि। और सहायक सामग्री के बाद पूर्व ज्ञान हेडिंग डालेंगे और पूर्व ज्ञान में लिखेंगे विद्यार्थी रेखाएं व कोणों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। और फिर इसके बाद जो आपका लेसन प्लान का मेन पॉइंट हो जाता है प्रस्तावना प्रश्न, ये आ जाता है। प्रस्तावना प्रश्न आप हेडिंग डालते हुए लिखें। इसमें 3 कॉलम बनाना है आपको, क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया। तो पहला आपका प्रस्तावना प्रश्न होगा समतल पृष्ठ पर पेंसिल की नोक को रखने से बनी आकृति को क्या कहते हैं। या आप कोई चौक से ब्लैक बोर्ड पे ये एक्टिविटी कर सकते हैं कि कोई भी चौक लीजिए और पॉइंट रख दीजिए, तो आप पूछ सकते हैं कि यह नोक को रखने पे कौन सी आकृति बनेगी, तो छात्र अनुक्रिया करेंगे, बिंदु बनेगा। दूसरा हो जाएगा दो बिंदुओं को मिलाने पर प्राप्त आकृति क्या कहलाती है, तो रेखाखंड कहलाएगी। और तीसरा प्रश्न हो जाएगा जब दो रेखाओं की दूरी आपस में समान हो व आपस में कभी नहीं काटती तो उसे समांतर रेखा कहते हैं। अगर छात्र नहीं जानते हैं या छात्रों का उत्तर आपको लग रहा है, छात्रों से लग रहा है कि आपको ये उत्तर नहीं प्राप्त होगा, तो आप यहाँ पे डैश करके छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद उद्देश्य कथन में आप लिखेंगे बच्चों आज हम रेखाओं व कोणों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद अगली हेडिंग होगी प्रस्तुतिकरण या पाठ का विकास, आप हेडिंग डालेंगे। इसमें 4 कॉलम बनाएंगे, अध्यापन बिंदु, छात्र अध्यापिका कथन और छात्र क्रिया और श्यामपट्ट कार्य। और अध्यापन बिंदु में रेखाएं, और कोई भी स्पष्टीकरण शुरू करने से पहले आपको दो या एक विकासात्मक प्रश्न पूछने होते हैं। तो पहला जो विकासात्मक प्रश्न आप पूछेंगे उसको छात्र अध्यापिका कथन के अंतर्गत लिखेंगे। तो जब दो रेखाएं आपस में काटती हैं तो कौन सी रेखाएं कहलाती हैं, तो छात्र क्रिया करेंगे कि प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। दूसरा प्रश्न होगा आपका विकासात्मक प्रश्न, प्रतिच्छेदी रेखाओं व उनके द्वारा काटे गए कोणों के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ये समस्यात्मक हो जाएगा। फिर इसके बाद स्पष्टीकरण आपका स्टार्ट होगा यहाँ पे। और जब दो बिंदुओं को मिलाते हैं तो रेखा का निर्माण होता है। जब हम दो रेखाओं खींचते हैं तथा दोनों रेखाएं आपस में काटती हैं तो रेखाएं जो होंगी वो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। इस समय आप लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक देखेंगे व सुनेंगे, और ये आप फिगर के माध्यम से उन्हें बता सकते हैं। फिर उसके बाद आप प्रतिच्छेदी रेखाएं, और आपको ध्यान ये देना है कि जब जो भी आप स्पष्टीकरण करेंगे उसी से रिलेट करके आप कोई भी श्यामपट्ट कार्य कर सकते हैं। जैसे आप प्रतिच्छेदी रेखाओं की परिभाषा लिख के छोटा सा आप फिगर बना दीजिए। फिर इसके बाद अप्रतिच्छेदी रेखाएं या समांतर रेखाएं ऐसी रेखाएं जिनके मध्य की दूरी समान हो, समांतर रेखाएं कहलाती हैं तथा इनके मध्य की दूरी भी समान होती है तथा इन रेखाओं को किसी भी बिंदु से उभयनिष्ठ लंबों की लंबाई जो है वो समान होती है। तो यहाँ पे आप अप्रतिच्छेदी समांतर रेखाओं का फिगर आप बना सकते हैं। फिर इसके बाद अर्थात एक
रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु की दूसरी रेखा से दूरी समान होती है। और स्पष्टीकरण समाप्त, जब कोई भी स्पष्टीकरण शुरू होता है तो विकासात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, और एकदम जब स्पष्टीकरण समाप्त होगा तो आपको बोधात्मक प्रश्न पूछने होते हैं। और वो बोधात्मक प्रश्न जो होंगे वो आपने जो स्पष्ट किया है छात्रों के समक्ष, वो उसी से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो पहला जो होगा, दो रेखाओं के बीच की दूरी समान हो तो कौन सी रेखाएं कहलाती हैं? समांतर रेखाएं। जो रेखाएं आपस में नहीं काटती हैं कौन सी रेखाएं होती हैं? समांतर रेखाएं। फिर दूसरा स्पष्टीकरण शुरू होगा, और रेखाओं के प्रतिच्छेदन से बने कोण। पहला प्रश्न होगा, जब दो रेखाएं एक बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो किसका निर्माण होता है? कोण का। दो रेखाओं के प्रतिच्छेदन से बने कोणों के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका स्पष्टीकरण शुरू होगा। यहाँ पे आप इस प्रकार से चित्र समझा सकते हैं, और इसे आप ब्लैक बोर्ड वर्क में कर सकते हैं। फिर इसके बाद फिर संगत कोण आपका स्पष्टीकरण शुरू होगा। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो दोनों समांतर रेखाओं को के एक तरफ तथा तिर्यक रेखा के तरफ बने कोण संगत कोण कहलाते हैं। तो उस फिगर के माध्यम से आप उसे छात्रों के समक्ष स्पष्ट कर सकते हैं, या आप वहाँ पे ब्लैक बोर्ड वर्क में कर सकते हैं। फिर इसके बाद समांतर कोण, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो जेड की आकृति में जो कोण बनते हैं एकांतर कोण कहलाते हैं। फिर इसके बाद प्रमेय लिखेंगे। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि समांतर संगत कोण का एक युग्म बराबर हो तो दोनों रेखाएं जो हैं वो समांतर रेखाएं होंगी। फिर इसके बाद आप इसे ब्लैक बोर्ड वर्क में भी कर सकते हैं, और इस समय आप लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे व समझेंगे। फिर इसके बाद उस प्रमेय की उत्पत्ति से स्पष्ट करेंगे। जब दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद एक तिर्यक रेखा करती है तो एक अंत कोणों के बीच कोई संबंध ज्ञात करने के लिए संगत, और इस चित्र के हिसाब से पीछे आपको चित्र दिखाया गया था, तिर्यक रेखा पीएस समांतर, इस हिसाब से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। छात्र ध्यानपूर्वक देखेंगे और सुनेंगे छात्र क्रिया में, और स्पष्टीकरण करते टाइम आपको यही लिखना है, और जो भी आप सिद्ध करेंगे उसे ब्लैक बोर्ड वर्क में जरूर करें। फिर इसके बाद आगे का हो जाएगा बोध प्रश्न आप यहाँ पे करेंगे। जेड की आकृति के बने कोण को क्या कहते हैं? तो एकांतर कोण कहेंगे। समांतर रेखा किसे कहेंगे? तो जो रेखाएं आपस में कभी नहीं काटती हैं समांतर रेखा कहलाती हैं। फिर इसके बाद आपका पुनरावृत्ति प्रश्न होगा या मूल्यांकन प्रश्न। संगत कोण किसे कहते हैं? दूसरा हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं? इसमें आपको आंसर नहीं लिखने होते हैं। फिर इसके बाद निरीक्षण कार्य में छात्र अध्यापिका द्वारा कक्षा में घूम घूम कर छात्रों के उत्तर पुस्तिका का निरीक्षण किया जाएगा। फिर इसके बाद गृह कार्य में आप लिखेंगे, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतःकोण का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। यहाँ पे आपका ये लेसन प्लान समाप्त हो जाएगा। तो ये आज का लेसन प्लान रहा, रेखाएं एवं कोण। अगर आपको किसी और टॉपिक पे लेसन प्लान चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसे बताएं, हम आप सभी के लिए वो लेसन प्लान लाने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।